शाबाश भाई। मैं यार जॉब कंसल्टेंसी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जॉब कंसल्टेंसी में तो हम लोग गए ही थे ना, हाँ, 2 दिन पहले गए थे। हाँ, और जो जॉब कंसल्टेंसीज होती है ना, ये लोग मतलब ये लोग कितना फ्रॉड करते हैं। और ये फ्रॉड करने से पहले सोचते भी नहीं हैं कि जिसके साथ वो फ्रॉड कर रहे हैं वो किस बैकग्राउंड से आता है, क्या उसका फाइनेंशियल स्टेटस है। बिना कुछ जाने हुए सिर्फ कुछ पैसों के प्रॉफिट के लिए ये लोग किसी को कहीं भी भेज देते हैं और ज़रा भी इनको फ़िक्र नहीं होती है कि वहाँ जा कर के ये कैसी कैसी समस्याओं से का सामना करेंगे, कितना परेशान होंगे। तो आपको क्या लगता है आप इस प्रोफेशन के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या मतलब आप क्या ओपिनियन रखते हैं वहाँ पे जा कर के जो सबसे पहला फीलिंग हुआ था, सबसे पहले जो व्यूअर्स हमारे हैं वो जो देख रहे होंगे उनको बता देते हैं कि हम लोग आज भाई लोग इस पे बात करने वाले हैं कि बहुत सारी कंसल्टेंसीज़ जो है वो पटना में खुली हुई है और जो बाहर भेजने का काम करती है। अब चूँकि बेरोज़गारी इतना ज़्यादा बढ़ गया है, कोरोना महामारी में भी जो लोग गल्फ़ वगैरह से रिटर्नर थे वो जाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन कोरोना महामारी पूरे देश विदेश सारी जगह पे फैल चुकी थी और कोई भी विदेश वगैरह जाने का काम हो नहीं रहा था। तो बहुत सारे लोग जो है हमारे कंसल्ट में भी थे, बोलते थे कि भाई लोग आपका अगर कुछ होगा, कहीं पे कुछ जुगाड़ वगैरह होगा, कोई अगर बाहर भेजने वाली कोई कंपनी वगैरह अच्छी होगी, कंसल्टेंसी अगर अच्छी होगी तो आप हमें बताइएगा। उसी पर्पज़ से हम लोग एक कंसल्टेंसी में विज़िट करने के लिए गए थे और उनसे बात करने के लिए बोले थे कि गए थे कि हमारे पास भाई कुछ बच्चे लोग हैं हमारे पास जो बाहर जाना चाहते हैं। उस कंसल्टेंसी वाले ने जो बताया इस वीडियो में हम वही आपको बताएंगे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए कि किस तरीके से आज जो है लाचारी, कितने लाचार होते हैं वो बाहर जाने वाले। वहाँ पे हमने एक आदमी को भी देखा जो बाहर जाने के लिए आए हुए थे, अपना पासपोर्ट वगैरह सारा लेकर के आए हुए थे और गल्फ़ के लिए जाना चाहते थे। और किस तरीके से मतलब उनके चेहरे पे जो दिख रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि इन्हें तो सपोर्ट की ज़रूरत है। आदमी इनसे बिना कोई पैसा लिए हुए भेज दे और जितने पैसा में वो लोग भेजने के लिए बता रहे थे कि इतना पैसा वहाँ पे सैलरी मिलेगा। बहुत ज़िंदगी भाई बहुत ख़राब व्यवस्था है यहाँ पे और सरकार को इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। एक तो रोज़गार किस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में ही पैदा हो, इस पे ध्यान देना चाहिए। बाहर जाकर के जो लोग फंस जाते हैं और तरह तरह की वीडियो वायरल होती है जो हम देखते हैं कि हमारे भाई लोग वहाँ पे कितने परेशान हैं, आज उसी पे हम वीडियो बना रहे हैं। तो भाई ऐसा हुआ कि वहाँ पे जब हम लोग गए, वहाँ पे पहुँचे तो बात किया कि भाई मिलना है, हमारे पास कुछ बच्चे हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, तो आप लोग बाहर भेजने वाले हैं, कंसल्टेंसीज़ है, ओवरसीज़ का काम करते हैं आप लोग। तो उन्होंने बताया कि ठीक है आप बैठिए, अभी हम फ्री नहीं है, अभी कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह चल रही है बाहर के लिए ही, गल्फ़ के लिए ही, तो अभी आप बैठिए, हम आपसे फ्री होते हैं तो बात करते हैं। तो हम लोग बैठ गए आकर के रिसेप्शन पे, यही हुआ था ना भाई। तो उसके बाद जो हम लोग बैठ करके बात कर रहे थे कि भाई ठीक है, अपना हम लोग पर्सनली बात कर रहे थे, उतने देर पे हमने देखा कि जो है एक आदमी जो है अंदर ऑफिस से ही आया वो। हाँ, अंदर वो चैम्बर से आया जहाँ पे इंटरव्यू 2 पासपोर्ट लिए हुए था वो। तो मुझे लगा कि कोई एजेंट वगैरह होगा, 2 पासपोर्ट लिए हुए, चूँकि अगर एक आदमी 2 पासपोर्ट लिए रहता तो आदमी एजेंट ही समझेगा। तो एकदम यार ऐसा आदमी था ना भाई, क्या बताएं आपको, मतलब कि आप देखेंगे तो आपको तरस आ जाएगा। होता है ना कि ज़िंदगी में आदमी किसी आदमी को ऐसा देखता है तो आदमी को लगता है यार कि इसकी हम कुछ ना कुछ मदद ज़रूर कर दें। तो हम लोगों ने उससे बात किया कि भाई क्या हुआ आपका, तो बोला कि आए थे इंटरव्यू के लिए, सिवान से आया था वो आदमी, इंटरव्यू के लिए आए थे। तुम कहे कि इंटरव्यू के लिए आप आए थे और भी कोई आने वाला था क्या, 2 पासपोर्ट है आपके पास? तो बोला कि नहीं, एक पासपोर्ट जो है पुराना है हमारा, उसको रिन्यूअल भी कराना था। तो वो 2 पासपोर्ट शायद उसी लिए हुए था हाथ में, रिन्यूअल किया हुआ एक लिया हुआ होगा और जो भी कारण रहा हो। और बोला कि जो है इंटरव्यू, चूँकि स्काइप वगैरह पे इंटरव्यू चल रहा था, ऑनलाइन इंटरव्यू था, तो बोला कि लेट हो गया। तो सर ने बताया कि इंटरव्यू लेट हो गया है, अब जाना है। देख के ना भाई उसको बहुत ज़्यादा एकदम जो बोलते हैं ना कि तरस आ रहा था उस आदमी पे। हम लोग सोच रहे थे कि चलो एकदम तरस आ रहा था उस। अभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे बहुत जॉब बहुत ज़्यादा मजबूर और जॉब कंसल्टेंसी जो है बहुत फेमस है, वो होती है, बहुत पॉपुलर होती है, पॉपुलर होती है। हम लोगों के माइंड में अभी तक जो है कंसल्टेंसीज को लेकर के कोई निगेटिव थॉट नहीं आया था उस आदमी को देखने के बाद। बस यही आया था कि बेचारा कितना ज़्यादा दिक्कत में है, इसको किसी तरीके से जॉब मिल जाए।
उसके बाद जब वो आदमी चला गया, उसके बाद हम लोगों को मीटिंग के लिए उस आदमी ने बुलाया। भाई, तो क्या बताया, बता तू अब। हाँ, उसके बाद हम लोग गए वहाँ पे, वो आदमी गया, आदमी जब चला गया फिर उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे, तो हम लोग वेट कर चुके, उन्होंने बुलाया मिलने के लिए, मीटिंग के पर्पज़ से हम लोग गए हुए थे कि हमारे पास कुछ आदमी हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए, तो क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल जो है हम करेंगे। और वो जो आदमी था लुक वाइज अगर बात करते हैं तो कोई ऐसा लुक वाइज नहीं, मतलब ड्रेसिंग सेंस के हिसाब से अगर बात करते हैं तो कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं, और कोई एजुकेशन कोई क्वालिफिकेशन नहीं दिख रही थी। और मतलब हम लोग समझ रहे थे कि कंसल्टेंसी में आए हैं तो बहुत अच्छे लोग होंगे, एकदम देखने में ही जो है एकदम लगेंगे कि हाँ ये एक्सपर्ट हैं, जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बिल्कुल अलग निकला। हाँ। और हम लोग ये फील किए वहाँ पे कि मतलब ये इतना बड़ा काम, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम, कोई जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई इतना कुछ सेंस नहीं है, वो ये काम कर रहा है। बात भी बड़ा अजीब टाइप से कर रहा था एकदम। हाँ, जैसे और कि एकदम क्या होता है थिथरलॉजी टाइप से बतियाना। दूसरी चीज़ ये कि हमने कहा कि तो आप कैसे अर्न करते हैं इसमें, क्या कमीशन वगैरह रखते हैं, क्या इंसेंटिव्स रखते हैं। तो उन्होंने बताया कि एक हाई अमाउंट उन्होंने बताया कि अप्रॉक्स उन्होंने बताया 60 to 70 80,000 तक आपका खर्च होगा, इसमें आपको भी हम कुछ देंगे। तो मेन जो हम लोगों को वो चीज़ वहाँ पे जो नज़र आई, जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं कि 70-80,000 रुपीज़ जो है आज के गरीब परिवार के लिए बियर करना बहुत मैं यहाँ पे मुश्किल होता तुझे है। थोड़ा देर के लिए रोक रहा हूँ। वो फीलिंग जो उसने बताया, तो हम लोगों के पास जो लड़के थे वो पढ़े लिखे थे। कोई लड़का BCA किया हुआ, कोई लड़का MBA किया हुआ, कोई लड़का इंजीनियर, इस तरह की जो हमारी फ्रेंड सर्किल है उसी में हमारे फ्रेंड लोग थे। जब उससे हम लोगों ने बात करना शुरू किया ना भाई, तो उन्होंने बोला कि आप मतलब जो पढ़े लिखे लोगों को जो जॉब होती है वो यहाँ से होती ही नहीं है, पटना से नहीं होती है वो। मतलब हम लोग जो जॉब देते हैं, जो पटना वाली कंसल्टेंसी जो जॉब देती है वो लेबर क्लास की जॉब देती है। ये सबसे बड़ा पॉइंट उसने बोला। यहीं पे हम लोगों का दिमाग खटका, मतलब निगेटिव थॉट आने लगा। और तब उस आदमी का भी दिमाग इमेज में आया कि सही में वो आदमी फिर बेचारा इतना जो है कमज़ोर दिख रहा था। और लेबर क्लास से इन लोग किस तरीके से ठगते हैं, ये अब हम आपको वीडियो में खुलासा कर रहे हैं। कि उन्होंने बताया कि पढ़े लिखे लोगों का तो एक तो जॉब हम करवाते नहीं हैं। अब पढ़े लिखे लोगों का वो लोग जॉब कैसे कराएगा भाई? वो तो खुद पढ़ा लिखा नहीं दिख रहा था जो हम लोगों से बात कर रहा था। इंटरव्यू लेने वाला आदमी जो हम लोगों से बात कर रहा था वो खुद पढ़ा लिखा नहीं दिख रहा था। दूसरी चीज़ कि वो लेबर क्लास वाले लोगों की ही जॉब करवाते हैं। और सैलरी आप सुनोगे ना भाई तो दंग रह जाओगे। 1000 रियाल, मतलब मोटा मोटी 20,000 22,000 के लिए लोगों को बाहर भेजते हैं जो लोग लेबर क्लास के होते हैं। और उनको भेजने के लिए वो जो डिमांड किया था कि आप हमारे साथ जुड़ करके काम कीजिए, 55,000 रुपया हम आपसे लेंगे। अब लेबर क्लास वाला आदमी, वैसा आदमी जिसको देखते के साथ आपको फील होगा कि भाई इसकी कुछ ना कुछ मदद हम खुद कर देते हैं, और उससे 55,000 रुपया लेते हैं। ये बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि जिनके पास पैसा है ना भाई, वो पैसा दे करके कहीं पे भी चले जाएंगे। लेकिन सोच लीजिए जिनके पास वही 55,000 रुपया वो जमा करके रखा होगा, और उसी 55,000 को दे करके वो बाहर चला जाता है और कहीं किसी कंपनी में जाकर के फंस जाता है। हम उसी वाली वीडियो को देखते हैं जो वायरल होती है, और वो बच्चा वहाँ से बैठ करके बोलता है कि भाई कंपनी वाला हमको कुछ और बोल करके बुलाया था और यहाँ पे हम फंस गए। लेकिन उसके पास पैसा की चूँकि इतनी मजबूरी है कि वो उस कंपनी में फिर आकर के केस भी नहीं कर पाता है। पढ़े लिखे लोगों के साथ वो फ्रॉड थोड़ी कर पाएगा, इसलिए पढ़े लिखे लोगों को भेज नहीं पाता है। 55 बहुत सारे ऐसे लोग रहते होंगे जो वही 55,000 रुपया कर्ज लेकर के देते होंगे। कर्ज लेके जाते हैं, सोना गिरवी रख के जाते हैं, दोस्तों से कर्ज लेते हैं, बहुत ही कैसे कैसे वो, मतलब देखने के बाद ऐसा लगा कि ये जो काम कर रहे हैं, मतलब उन्होंने ऑफिस अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ था। लगभग 600-700 स्क्वायर फीट एरिया में उनका ऑफिस था, ग्लास वगैरह लगे हुए थे, 3-4 चैम्बर बने हुए थे। तो वो देख के ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अर्न किया है, लेकिन वो अर्न कैसे किया है वो चीज़ सोच के हम लोगों को हैरत हो रही है अंदर से कि इन्होंने, मतलब कैसे लोगों जिनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, जो बिल्कुल परेशान है, जिनके पास जिनकी पूंजी ही उतनी है, शायद उतनी भी पूंजी नहीं है, 60-70 हज़ार 80 हज़ार पूंजी भी एक पूंजी होती है गरीब इंसान के लिए, उतनी भी पूंजी नहीं है।
और वो पूरा अमाउंट उनसे लेते हैं और उनको भेज देते हैं। हाँ। तो आई एम टॉकिंग अबाउट सेटिस्फेक्शन। हाँ। तो कैसे वो सेटिस्फाइड होते हैं, कैसे Important रातों में सो पाते होंगे, कैसे सेटिस्फाइड होते हैं कि वो उनको मतलब आप जैसा बोल रहे हैं कि कैसे वो रात में सोने जाते हैं। मैं अपने बारे में अगर बात करूं, अगर मैं ऐसा काम करता हूं और जब मैं सोने जाऊंगा तो मेरे दिमाग में ये ज़रूर ख्याल आएगा कि यार वो कैसा कपड़ा बेचारा पहना हुआ था, कितना गरीब दिख रहा था और कैसे कैसे पैसे का इंतज़ाम किया, मैंने भेजा उसको, तो कहीं उसके साथ कोई अनहोनी हो ना जाए। और ऐसी घटना अक्सर आप जानते हो कि घटती ही है। हम लोगों ने तो उससे क्वेश्चन भी किया था। हाँ, हम लोगों ने उससे क्वेश्चन किया था कि 55,000 रुपया भाई, और वो भी लेबर क्लास के लिए। तो उस पे उसने तर्क किया, वो आदमी क्या तर्क देने लगा। 55,000। अब ये भी 55,000, हाँ, अब ये भी मैं आपसे बताना चाहूँगा कि 55,000 रुपया जो लेते हैं, अगर हम अब दर्शकों को बोलते हैं कि 55,000 रुपया वो लेते हैं तो दर्शक ये सोच रहे होंगे कि 55,000 रुपया लगता होगा तो लेते होंगे उतना। हाँ। लेकिन वो जैसे आप अगर मुंबई में जाते हैं या दिल्ली में जाते हैं तो ये अमाउंट लगभग 60% होता है। 55,000 का 60% वो लोग लेते हैं या 50% लेते हैं सर्विस चार्ज लेते हैं। और अगर आप डायरेक्ट अगर आप इंटरव्यू दे के जाते हैं, यार अब डायरेक्ट अगर कोई आपको सोर्स मिलता है उधर से अगर आप जाते हैं तो कंपनी जो है फ़्लाइट देती है, इवन जो है आपका पूरा एक्सपेंस बियर करती है, लेके जाती है। लेकिन ये चूंकि बीच में ये मीडिएटर होते हैं। कंपनी तो वीज़ा जो निकालती होगी, हाँ, भाई वो तो फ्री में ही ना निकालती होगी। अब जैसे पटना में हम ऑफिस खोलें, अब मुझे किसी कॉर्पोरेट ऑफिस मान लिया हम खोलते हैं, कंस्ट्रक्शन का ऑफिस हम खोलते हैं, क्योंकि ज़रूरत है ना। अब मान लिया हमको 10 तो इंजीनियर चाहिए, हाँ, 20 तो सुपरवाइजर चाहिए, हाँ, 150 लेबर चाहिए। हाँ। अब हम जो है पूरे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में पटना के बिहार के ऐड करवाते हैं, तो हमको तो लड़का चाहिए ना। अब इसमें कोई मीडिएटर है, जॉब दिलाने के नाम पे 5,000 10,000 रुपया ले ले और हमारी कंपनी में ला करके वो जॉब दिलवा दे। तो वीज़ा जो हम उसको वीज़ा का मतलब एक परमिशन हुआ कि आप यहाँ पे बाई प्रूफ आप आ रहे हैं यहाँ पे जॉब करने के लिए। तो कंपनी जो वीज़ा निकालती होगी वो तो फ्री में ही रहता होगा। हमने उस आदमी से क्वेश्चन भी किया कि भाई वीज़ा तो फ्री में ही ना निकलता है। कंपनी तो फ्री में ही वीज़ा निकालेगी। ऑब्वियसली कंपनी को आदमी की ज़रूरत है, तो चार्ज क्यों करेगी? वो तो चार्ज देने के लिए तैयार है ना। तो चार्ज क्यों करेगी? ठीक है। तो हाँ, अब ये कंपनी का क्या है कि अगर कोई आउट ऑफ इंडिया की कोई कंपनी, अब्रॉड की कोई कंपनी है, अगर इंडिया से वो लेबर कैटेगरी के कुछ आदमी को अगर उठाना चाहती है तो ऐड मारती है। तो ये जो बीच में मीडिएटर्स होते हैं, हाँ। ये गेम करते हैं। तो इसमें जो बड़े होते हैं, जो बड़े एजेंट होते हैं, वो कंपनी से बात करते हैं डायरेक्टली वो कंपनी से बात, कंपनी उनको पैसा भी देती है बोनस के रूप में, वो डायरेक्टली कंपनी से बात करते हैं। हाँ, हाँ, डायरेक्टली कंपनी से बात करते हैं। तो कंपनी से जो है वो मीडिएटर बोलता है कि आप हमको 15,000 रुपये दे दीजिए, 20,000 रुपये पर कैंडिडेट हमको पे कर दीजिए, तो हम जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे लेबर। और कंपनी को बढ़िया लड़का चाहिए। हाँ, तो अगर किसी कंपनी में 200-300 अगर वैकेंसीज आती हैं तो 200-300 वैकेंसीज के लिए ये इतना अमाउंट उसका मल्टीप्लाई करके वो लोग उसको पेड करते हैं। अब ये बड़ी ऑफिस वाले क्या होते हैं कि जैसे छोटे छोटे शहरों के छोटे छोटे लोगों को कांटेक्ट करते हैं। जैसे पटना हो गया, लखनऊ हो गया, बनारस हो गया, चंडीगढ़ हो गया, जो भी छोटे छोटे शहर होते हैं वहाँ पे ये लोग संपर्क करते हैं। तो अब ये चार्ज डबल हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। अब वो ऑफिस वाले बोलेंगे जो मेन ऑफिस है उनसे चार्ज करेगा। अब ये उनसे, तो कहीं ना कहीं चैन के चलते इसका जो सहन है, जो अमाउंट देना पड़ रहा है, वो जो मेन आदमी है, जो गरीब है, जिसके पास पैसा ही नहीं है, इन लोगों के कमाने के चक्कर में उनको जो है बहुत सारे मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पैसा इसमें कमा रहा है। दलाली बहुत ज़्यादा है। पैसा कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन 60,000 70,000 वो बोला तो 1 लाख 1.5 लाख, वो तो बोला ही कि ये 55,000 रुपया आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग लड़का दीजिएगा तो आपसे 55,000 रुपया लेंगे। अब आप सोचिए, अगर डायरेक्ट मेरे यहाँ लड़का आता है तो 60,000 65,000 70,000 ये रेट चल रहा है, उसने बताया। हाँ, अब आप सोचिए 1,000 रुपये के लिए 1,000 रियाल के लिए, सऊदी की अगर बात करते हैं 1,000 रियाल की बात करते हैं तो लगभग 20,000 रुपये होता है पर मंथ इंडिया में के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो। लेकिन 20,000 रुपये के लिए 80,000 रुपये पे करना, फिर जाके वहाँ पे काम करना, काम कहाँ पे करना है, कैसे क्या वहाँ पे रहेगा, ये सारा चीज़, मतलब कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो है बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं लोगों के साथ, और थोड़ा सा कुछ पैसा कमाने के चक्कर में लोगों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मतलब आई डोंट लाइक दिस जॉब।
बहुत वाहियात लगा। और भाई लोग, आपको जब भी जॉब लेने की ज़रूरत पड़ेगी, बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी ना, आप खुद से ट्राई कीजिए। मुंबई जाइए, वहाँ पे थोड़ा सा पैसा लगेगा, वहाँ पे रहने खाने का बहुत सुविधा रहता है। हाँ। थोड़ा सा तकलीफ़ होगा आपको, लेकिन बम्बई जाइए, वहाँ पे आप 10,000, 15,000, 20,000 अच्छी कंपनी में जाकर के डेली का रूटीन बनाइए कि सुबह हमको 8 बजे उठ जाना है, उसके बाद घूमते रहना है ऑफिस, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप अपने गांव या शहर के दलालों के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए, फंसा देंगे भाई आपको। और कोई जो है इतना पैसा ले लेंगे कि आप फिर, अगर आपको जो कंपनी बोलती है कि ये जॉब के लिए लेके जा रहे हैं और दे देती है कोई दूसरा जॉब, जैसे बहुत सारे लोगों को कहती है इलेक्ट्रीशियन के लिए लेकर के जा रहे हैं और वहाँ पे बकरी चराने के लिए बोल देती है, झाड़ू देने के लिए बोल देती है। आप चूँकि गरीब के बाल बच्चा हैं, फंस जाइएगा वहाँ पे। आप पैसा निकालने के चक्कर में फंसे रह जाइएगा, और पैसा चूँकि अब वसूलिएगा नहीं तो घर पे यहाँ पे भेजिएगा कैसे। इसलिए कभी भी ऐसा गलती मत कीजिए भाई। इस तरह की कंसल्टेंसी से कभी भी जा कर के मत मिलिए। पटना हो या कोई भी छोटे डिस्ट्रिक्ट वाले जो दलाल होते हैं ना, उनसे कभी भी मत मिलिए। डायरेक्ट आप बेस्ट ऑफिस में जाइए, नेट पे सर्च करके जाइए, 10 बार सोच करके उनके पास जाइए। और पैसा देने के लिए तो एकदम सोच लीजिए, बहुत कम खर्च होता है भाई। इसलिए हमारा यही सजेशन है कि एकदम जो है आप जेन्युइन तरीके से अपना काम करवाइए, आप अपने तरीके से देखिए। और अगर हम लोगों को कोई लिंक मिलता है तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे कि ये लोग अच्छे हैं भाई, आप यहाँ इनसे जाकर के जुड़ सकते हैं। आप हमारी खबर को सुने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो, क्योंकि अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। कल हम लोग गए थे तो हम लोग को लगा कि इस टॉपिक पे बहुत वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, और हम लोग ने डिसाइड किया कि वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है, अगर आपको कोई और अदर टॉपिक अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।